स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। इसका आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाला पॉइंट बताना है और लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम जो निकल जाने वाला हो वह वैल्यू भी निकाल कर बताना है। तो बहुत सिंपल है, पहले लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वाला पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट कैसे निकलेगा स्टूडेंट? पॉइंट निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करके जीरो किया जाता है, उससे आपको पॉइंट मिलेगा मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। उस पॉइंट का फिर जांच भी करना होगा डबल डिफरेंशिएशन में रख के, छोटा आएगा तो मैक्सिमम, बड़ा आएगा तो मिनिमम, तब तो जाके पता चलेगा। तो आइए पहले हम इसका सबसे पहला स्टेप जो होता है डिफरेंशिएशन का होता है। डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष। तो एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स कह दिए। इधर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होगा, 6 बाहर हो गया तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, 9 बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन और फिर 15 का डिफरेंशिएशन। एक्स क्यू का पावर गुना में आता है, इसके पावर में से 1 घटता है, 6 एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 9 इसका 1 और 15 का 0, यानी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 ये हो गया। अब यहां पर लिखेंगे फॉर, ये तो एक स्टेप का काम हुआ यानी डिफरेंशिएशन पर। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होता है? डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर किया जाता है। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। तो यहां से 3 से भाग दे दीजिए, x स्क्वायर 4x प्लस 3 बराबर 0। फैक्टराइजेशन होगा तो होगा स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। फिर x कॉमन होगा, x माइनस 3, 1 कॉमन होगा, x माइनस 3, तो x माइनस 1, x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से अलग अलग दोनों को 0 करके मान निकालेंगे ना, तो x का मान 1 आएगा, 3 आएगा। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए पॉइंट निकल गया, यानी यहां तक जो कार्य हुआ है, डिफरेंशिएशन किए हैं, 0 के बराबर किए हैं, इससे हमको पॉइंट मिला है। कौन सा पॉइंट मिला है? मैक्सिमा या मिनिमा वाला पॉइंट मिला है। तो मैक्सिमा या मिनिमा वाला पॉइंट 1 और 3 हुआ। अब आपसे पूछे कि चलो 1 पे बताओ मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तो यहां तो अभी तो क्लियर पता नहीं चल रहा है, मैक्सिमा या मिनिमम दोनों के लिए निकला। हो सकता है कि इस पर मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए, तो क्लियर कट पता करना हो कि 1 पर क्या होगा, 3 पर क्या होगा, तो जांच में इसको आपको जांच में देखना पड़ेगा। तो कैसे जांच होता है? डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, उसमें इस पॉइंट को रखा जाता है। अगर 0 से छोटा या डबल डिफरेंशिएशन का मान, जैसे मान लो 1 पे हम जांच रहे हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें x का मान 1 डालेंगे। अगर 0 से छोटा आएगा टोटल का वैल्यू तो लोकल मैक्सिमम, 0 से बड़ा आएगा तो लोकल मिनिमम, उल्टा होता है। तो आइए जांचने के लिए आपको पहले डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। किसका डबल करेंगे? तो जो सिंगल हुआ है जिसका, यहीं से सिंगल हुआ है, इसी का डबल करना पड़ेगा। दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए फिर 3 बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 12 बाहर होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन और फिर 9 का डिफरेंशिएशन। 3 एक्स स्क्वायर का 2x 12, इसका 1, 9 का 0, 6x माइनस 12। ये हमारे पास एक डबल डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन आ गया। ये आखिर क्यों निकाले हैं? ये निकाले हैं केवल जांच के लिए, पता चले कि 1 पे क्या होगा, 3 पर क्या होगा। आइए अब हम 1 पे जांचते हैं। केस 1,
एफ डबल डैश का मान 1 पे हम देखते हैं 6 इंटू 1 माइनस 12, 6 माइनस 12 माइनस 6 0 से छोटा आया, इसलिए कह सकते हैं एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स बराबर 1 को रख के जांचे 0 से कम आ गया, तो अगर 1 पर 0 से कम हो गया डबल डिफरेंशिएशन का मान, तो कह सकते हैं कि 1 पर मैक्सिमम मिलेगा। 0 से कम के लिए मैक्सिमम मिलता है और डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा हो तो उस समय मिनिमम मिलता है। 1 ऑल्सो अगर हम वैल्यू पूछें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो ये कितना होगा? इसके लिए स्टूडेंट जो ओरिजिनल एफ एक्स दिया है इसी में x के जगह पर 1 पुट करना होगा, क्योंकि मालूम है कि फंक्शन का मान x बराबर 1 पर मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम निकालना है तो जो फंक्शन दिया है इसी में ना 1 1 रखेंगे का, तो कितना है ये आपका है एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 9x प्लस 15, इसी में 1 रख देंगे, 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर 9 इंटू 1 प्लस में 15, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 9 1 10 10 और 15 25, 25 माइनस 6 19 हो गया। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू भी निकलेगा। तो ये केस 1 था। एक और केस यहाँ पे क्रिएट होगा, एक और केस यहाँ पर होगा, इसमें हम डबल डिफरेंशिएशन का मान कितना पे जांच रहे हैं? 3 पे। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए एक ईवी पॉइंट मिला है, तो 3 पर भी जांचना होगा। तो इस टाइम 3 रखेंगे तो क्या होगा? रखना तो इसी में है, तो 6 इंटू 3 माइनस 12, 18 माइनस 12 6 हुआ, यानी 0 से बड़ा हो गया। तो कह सकते हैं कि एफ एक्स हैज 0 से बड़ा हो तो मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स बराबर 3, यानी एक्स बराबर 3 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। also मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना होगा? ये एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 9x प्लस 15, 3 रख लीजिए, 3 का क्यूब 6 गुना 3 का स्क्वायर 9 गुना 3 प्लस 15, 9 3 27 से 27 कट गया, 3 का क्यूब भी 27 होगा, 3 3 9 6 54 प्लस 15 तो मिनिमम वैल्यू -39 होगा। ठीक है सर, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना था। आशा कि आप समझ गए होंगे। डिफरेंशिएशन किए हैं, 0 किए हैं, इससे पॉइंट्स आया है। अब इस पॉइंट्स को जांचना पड़ेगा। जांचने के लिए डबल डिफरेंशिएशन निकाल लिए हैं, पॉइंट को रख कर देखें, छोटा है तो मैक्सिमम हो जाएगा, वैल्यू भी निकाल लिए हैं, और बड़ा है तो मिनिमम होगा, उसका भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा में gx दिया है x/2 + 2x और x 0 से बड़ा है। इस क्वेश्चन का भी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। तो स्टेप्स आप समझ गए होंगे, चूंकि 5 क्वेश्चंस बनाए हैं, आपको पता है कि स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dgx बटा dx यहां हो जाएगा 1/2, बाहर हो जाएगा, dx बटा dx 2 बाहर हो जाएगा, 1/x बटा dx। अब gx के डिफरेंशिएशन को g डैश x कहा जाएगा, 1/2 dx/dx 1 होता है 2, 1/x का -1 बटा x स्क्वायर होता है। स्टूडेंट 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर, क्या निकला? gx निकला। अब क्या लिखेंगे? फॉर
मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होता है, g डैश x को 0 के बराबर किया जाता है, यानी 1/2 2/x² बराबर 0 या 1/2 बराबर 2/x² कैचिया गुना होगा, x² बराबर 4, x बराबर 1 +2 और 1 -2, यहाँ 0 से बड़ा है यानी -2 को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि बात करना है आपको x जो 0 से बड़ा है उसी के लिए। चलिए, तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए पॉइंट आया, माने इस पर हो सकता है x बराबर 2 पे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। अब स्टूडेंट हम जांचेंगे कैसे कि आखिर मिनिमम और मैक्सिमम में होगा कौन, तो उसके लिए आपको डबल डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ेगी। डबल डिफरेंशिएशन में इस x के मान को पुट करने से कलर पता चल जाएगा। पुट करेंगे, अगर 0 से छोटा हो तो मैक्सिमम हो जाएगा, 0 से बड़ा हो तो मिनिमम हो जाएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट हम लोग डबल डिफरेंशिएशन के चक्कर में पड़ रहे हैं, इसी का डबल डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी g डबल डैश x हो गया। एक तो 1/2 है उसका डिफरेंशिएशन, और इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा तो d 1/x² का डिफरेंशिएशन। 1/2 कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा 2, और 1/x² है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर -2, अभी हो गया -2, पावर गुना में आ गया, और इसके पावर में से 1 घट जाएगा, कि 2 दूना +4, x के पावर -3 यानी 4/x³। अब डबल डिफरेंशिएशन में x का मान कितना रखेंगे, 2, इसी को ना जांचना है। अभी तो हम डबल डिफरेंशिएशन किए, लेकिन जांचना किसको है, x बराबर 2 को जांचना है। x के जगह पर 2 रखेंगे, 4/2³ ये जो भी होगा 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 4 से कटेगा, 1/2 आया, तो क्या आया उससे मतलब हमको नहीं है, प्लस में आया कि माइनस में आया इससे मतलब है। तो ये जो भी आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि gx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x बराबर 2, मिनिमम वैल्यू मिलेगा 2 पर। Also minimum value of gx is equal to, gx कितना दिया है, x/2 + 2/x। x कितना है, किस पे मिनिमम मिल रहा है, 2 पर, यहाँ 2 रख देंगे, 2/2, 2/2, 1 + 1 कुल मिलाकर 2। तो मिनिमम वैल्यू इस क्वेश्चन में निकलेगा, और वह मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, इस क्वेश्चन में स्टैंड दिया हुआ है gx = 1/x² + 2। इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाला पॉइंट बताना है, और लोकल मैक्सिमम तथा लोकल मिनिमम का वैल्यू भी बताना है। तो फिर यहां पर डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष g डैश x d 1/x² + 2। इसका हम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला तो आपको पता है, 1/x का कितना होता है, -1/x²। इसी टाइप का है, लेकिन ये नीचे वाला ई वाला यहां होना चाहिए, ऐसा इसमें नहीं है। चेन रूल लगा लेते हैं, x² + 2 है, तो नीचे भी लिख देते हैं dx² + 2 गुना dx² + 2 बटा में dx। अब तो 1/x नीचे dx ऐसा हो गया, -1/x²।
और यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x, 2 का 0, यानी कुल मिलाकर -2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आया आपका डिफरेंशिएशन। इसके बाद फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर किया जाता है। तो यहां इसको 0 के बराबर कर दीजिए, -2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना होगा, इसमें 0 से गुना हो गया 0, x का मान यहां से 0 आ गया, यानी मैक्सिमा मिनिमा वाला पॉइंट 0 आ गया। अब इस पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तो स्टूडेंट इसके जांच के लिए आपको डबल डिफरेंशिएशन इसका करना होगा। अगेन डबल डिफरेंशिएशन g डबल डैश x, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। -2 तो हम छांट लिए, -2 हम छांट लिए, बाकी u बटा v में है, u बटा v में है, u को छाटेंगे। u बटा v में क्या होता है, u बटा v में v को छाटते हैं पहले, नीचे वाले को छाटा जाता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन घटाओ, ऊपर वाले को छाटते हैं और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन dx स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो यहां चेंज रूल करना पड़ेगा, पावर के अंदर वाले को नीचे लिखना होगा और बटा में भी स्क्वायर होता है। फिर से देखिए स्टूडेंट, यहां पे क्या किए हम, -2 को छांट लिया, u बटा v में है तो v को छाटेंगे, u का डिफरेंशिएशन घटा u को छाटेंगे और इस v का डिफरेंशिएशन बटा में v स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है, इस टाइप का फॉर्मूला होता है। u बटा v में अगर रहे ना, v को छाटते हैं, u का डिफरेंशिएशन, u को छाटते हैं, v का डिफरेंशिएशन बटा में v स्क्वायर, उसी का यूज किए। तो इसमें कि -2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स, ये पावर गुना में आएगा, इसके पावर में से 1 घट जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 का 0 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इस g डबल डैश में 0 रखना है, -2, यहाँ 0 प्लस 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे, 0 इंटू समथिंग सब 0, यहाँ 0 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 4 कट गया, -2 0 से छोटा आया, इसलिए लिख देंगे gx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 0, यानी x बराबर 0 पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। also मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो कितना होगा, कितना है gx, 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 बटा एक्स के जगह पर 0 रखना है, तो 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ठीक है, समझ गए इसको? जहां दिक्कत हो कमेंट करके पूछना है। तो फ्रेंड्स 8 नंबर में है fx बराबर x√1 माइनस एक्स। इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के लिए पॉइंट बताना है, लोकल मैक्सिमम तथा लोकल मिनिमम वैल्यू भी बताना है कि कितना होगा, और x दिया है 0 1 के बीच का। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन रूट वगैरह है, गुना में है, तो हम स्क्वायरिंग पहले कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो हो जाएगा fx का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस फिर एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। डी एफ एक्स का स्क्वायर है, चेन रूल लगेगा, नीचे एफ एक्स गुना डी एफ एक्स बटा डी एक्स
और इधर का डिफरेंशिएशन बहुत हल्का, एक्स स्क्वायर का और फिर एक्स क्यूब का। ये एफ एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, पावर के अंदर वाले को नीचे ऊपर बटा डीएक्स ऐसे लिखना होगा। अब यहाँ पावर गुना में आता है और इसके पावर में से एक कम हो जाएगा। एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स बोलते हैं, एक्स स्क्वायर को 2x, एक्स क्यूब को 3x स्क्वायर। ठीक है इसमें। तो यहां एफ एक्स का मान रख भी देते हैं 2 इंटू एफ एक्स। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स रूट 1 माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स बराबर इधर जो बचा इसमें से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं 2 माइनस 3x। एक्स से एक्स भी कट गया तो यहां से एफ डैश एक्स जो है ये हो जाएगा 2 माइनस 3x बटा 2 रूट 1 माइनस एक्स। अब यहां लिख लेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर किया जाता है, 2 माइनस 3x 2 रूट 1 माइनस एक्स बराबर 0, 2 माइनस 3x बराबर 0, 2 बराबर 3x, x बराबर 2/3। x का मान कितना आया, 2/3 आया। ये मैक्सिमा या मिनिमा के लिए पॉइंट आया है। अब आपको डबल डिफरेंशिएशन करना होगा तब जाके पता चलेगा, तो इस सिंगल का ही डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। u बटा v है, इसमें से हम जो 2 है ना उसको हम बाहर निकाल लेते हैं 1/2। अब u बटा v में पहले v को छांटा जाता है, फिर u का डिफरेंशिएशन, u में वो 2 है और एक 3x है, v को छांट लिया, u का डिफरेंशिएशन घटाओ, u को छांटेंगे और v का डिफरेंशिएशन रूट 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट के अंदर वाले को नीचे फिर ऊपर बटा dx और बटा v स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा केवल, बस। फिर से देखिए v को छांट लिया, u का डिफरेंशिएशन घटाओ, u को छांट लिया, फिर v का डिफरेंशिएशन, क्योंकि v रूट में है तो डिफरेंशिएशन चेन रूल से यहां पर हुआ है। अब स्टूडेंट कितना हो जाएगा 1/2 ये रूट 1 माइनस एक्स, 2 का 0, 3dx का 3, 2 माइनस 3x, रूट का होता है 1/2 रूट 1 का 0, x का 1 बटा 1 माइनस एक्स। ठीक है। अब हमको एफ डबल डैश कितना पर निकालना है, 2/3 पर निकालना है। तो कितना होगा 1/2 रूट अंडर 1 माइनस 2/3 इंटू -3। यहां पर 2/3 रखेंगे, 3 से 3 कट गया, 2 में से 2 गया 0, टोटल को 0 बना देगा। और यहां 2/3 रखेंगे तो 1 माइनस 2/3, 1/2 ये हो गया, 3 में से 2 गया 1/3 और 1/3 में 1/√3 हो जाएगा। इसको करेंगे ना रूट वाले को तो 1/√3 हो जाएगा, इधर -3 है, √3 से कटेगा ही, √3 मतलब यानी ऊपर -√3 हो जाएगा और 3 में से 2 गया 1/3 उलट जाएगा, या 1 मिनट, तो फिर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 माइनस 1/2 इंटू 3√3 यानी -3√3/2, 0 से कम आया, इसलिए एफ एक्स हैज लोकल
मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 2/3, यानी पता चला कि फंक्शन का 2/3 पर मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इसमें अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाल के पूछे कि कितना होगा, निकालने के लिए अगर पूछे तो कैसे निकलेगा, यहां देखिए। ऑल्सो लास्ट में एक लाइन जोड़ दीजिएगा, वहां जगह नहीं था। ऑल्सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, fx कितना है, x√1 माइनस x है, और जो x आया है 0.1 के बीच का ही है। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, x के जगह पर 2/3 रख दीजिए, 1 माइनस 2/3, 2/3 गुना 3 में से 2 1/3, 1/√3, यानी 2/3√3, ये आपका आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। तो ऐसे करके इसको बनाते हैं। 3 में 8 क्वेश्चन था जिसमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए कार्य करना था। आशा है कि आपको समझ में आया हो। कोई भी सवाल में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर पूछना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टूडेंट की प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। साबित करके आपको बताना है कि जो निम्नलिखित कुछ फंक्शन है, कुछ फलन है, इसके पास न मैक्सिमम वैल्यू होगा, न मैक्सिमा के लिए कोई पॉइंट होगा, न मिनिमा के लिए कोई पॉइंट होगा, यही प्रूफ करना है। आइए देखते हैं, फंक्शन दिया हुआ है, पहले डिफरेंशिएशन कर लेंगे x के सापेक्ष, तो f' हो गया e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। ठीक है, अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f' बराबर 0, e के पावर x बराबर 0। अब ऐसा x बताओ जिसको यहां रखने पर e का पावर x 0 हो जाए, यानी यहां पर x जो होगा नॉट डिफाइन होगा। x यहां ऐसा कोई है ही नहीं, x यहां कोई ऐसा है ही नहीं जिसको रखे तो वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, यहां पर ऐसा x कोई भी नहीं होगा जिसके लिए टोटल का वैल्यू 0 आ जाए, इसलिए लिख सकते हैं fx हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। fx के पास ना मैक्सिमा वाला पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने वाला पॉइंट है, ना मिनिमम वैल्यू निकालने वाला पॉइंट है, पॉइंट नहीं निकला, तो इसका कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाता है। पहले डिफरेंशिएशन फिर 0 के बराबर पॉइंट आ जाएगा, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए कुछ पॉइंट आना चाहिए, नहीं निकला, इसलिए लिख सकते हैं कि फंक्शन के पास ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा वाला कोई पॉइंट होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन। दूसरा में gx बराबर log x है। आइए इसमें चेक कर लेते हैं। पहले डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, g डैश x d log x बटा dx, log x का 1/x होता है। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए g डैश x बराबर 0, यानी 1/x बराबर 0। अब बताइए x का कोई ऐसा मान बताइए जिसको याद रखें, 1 के बटा में तो 0 आ गया, हाँ इन्फिनिटी हो सकता है, 1/∞ 0 होता है, लेकिन x का मान अगर इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी अपरिभाषित होता है, इसलिए यहाँ x जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा, और x परिभाषित नहीं हुआ तो कह सकते हैं कि gx हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, gx के पास
ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। तीन नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट एच एक्स दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें भी ना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ना मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ये हमको प्रूफ करके बताना है। आइए सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष। एच डैश एक्स हो गया, यहाँ डी एक्स क्यूब बटा डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, डी एक्स बटा डी एक्स, डी वन बटा डी एक्स। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 1 और 1 का 0। अब इसमें लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए h डैश x बराबर 0 या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहां से x निकालना होगा, तो x कैसे निकालते हैं? x निकलता है स्टैंड माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3 गुना 1 बटा 2 इंटू ए, माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 8 बटा 6। इमेजिनरी होता है, रूट के अंदर निगेटिव आता है तो इमेजिनरी हो गया। इसका मतलब x का मान जो निकला नो रियल वैल्यू, कोई भी वास्तविक मान नहीं निकला। तो अगर कोई वास्तविक मान मैक्सिमा या मिनिमा के लिए कोई वास्तविक मान x का वैल्यू नहीं निकला, यानी कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं निकला जिसके लिए इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकल सके, सो वी कैन से एच एक्स हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो एच एक्स के पास न मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। ये 4 में 3 क्वेश्चन था जिसमें प्रूफ करना था कि मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा, वो आप देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड absolute minimum value of the following functions in the given interval। तो जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कहे और इंटरवल दिया हुआ हो, तो इसको बनाने के लिए क्रिटिकल पॉइंट की आवश्यकता होती है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब हो गया मैक्सिमा या मिनिमा वाला पॉइंट और 2 पॉइंट ही, कुल मिला के 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, यानी मैक्सिमम मिनिमा का जो पॉइंट निकले उसके साथ साथ इस पॉइंट को अगर मिक्स कर दें तो उससे हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। सब पे अलग अलग फंक्शन का मान निकालेंगे और तब देखेंगे कि सबसे बड़ा कितना है और सबसे कम कितना है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम यानी इंटरवल वाला सवाल ये बिल्कुल अलग ढंग से बनता है। अभी तक जो बनाए हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाला सवाल वो अलग था, उसमें डबल डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में विदाउट डबल डिफरेंशिएशन के सिंगल डिफरेंशिएशन से ही काम निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष। तो एफ डैश एक्स हो गया, डी एक्स क्यू बटा डी एक्स हो गया, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर। अब यहां फॉर्म मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए f डैश एक्स को 0 करेंगे, तो यहां से 3x स्क्वायर कितना हो गया 0, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, x भी आ गया 0। अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स
ठीक है, ऐसा बिंदु जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम होने का चांस है कौन कौन हो जाएगा, एक तो हम निकाले हैं और दो इंटरवल में दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट हो जाएगा, यानी क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा कितना, एक -2, फिर 0 और एक +2। नाउ इन सभी क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का मान निकालेंगे, ठीक है, और जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा और जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। आइए इस फंक्शन का मान पहले -2 पर निकालते हैं, तो यहां -2 का क्यूब -8, फिर फंक्शन का मान 0 पर निकालते हैं, तो 0 का क्यूब 0, फिर फंक्शन का मान 2 पर निकालते हैं, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो इसलिए अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स का सबसे बड़ा मान बताइए कौन सा होगा, -8, 0 +8 में 8 बड़ा होगा, फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स का सबसे कम कितना होगा, -8। तो इस तरह से स्टूडेंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकाला जाता है। बहुत सिंपल चीज है, डिफरेंशिएशन करना है, 0 करना है, पॉइंट आएगा और विथ ये दोनों पॉइंट, इस पॉइंट और इस दोनों पॉइंट को एक साथ लिख देंगे और ये हमारा हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। अब इसी क्रिटिकल पॉइंट पर ओरिजिनल जो एफ एक्स दिया है इसका मान निकालेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताना है, तो 2 पॉइंट तो मालूम है, डिफरेंशिएशन को 0 करेंगे उससे भी ढेर सारा पॉइंट्स मिलेगा, उस पॉइंट और इस पॉइंट को मिक्स करके टोटल जो पॉइंट आएगा सब पे फंक्शन का मान निकालेंगे और उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा और जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, ठीक। आइए पहले डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स हो गया डी साइन एक्स बटा डी एक्स, डी कॉस एक्स बटा डी एक्स। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 हो गया, कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, साइन बटा कोस यानी tan x बराबर 1, x बराबर यहां इंटरवल 0 से पाई है, ढेर सारा एंगल निकालना होगा, tan x बराबर tan पाई। अब एक फॉर्मूला है कि यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा होता है n पाई प्लस अल्फा, यानी यहां से थीटा मतलब x निकलेगा n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का मतलब ही 1 tan 45 का होता है π/4, n पाई प्लस π/4। अब स्टूडेंट यहां से n का मान ढेर सारा रख के 0 से पाई के बीच का एंगल निकालना है। n का मान अगर हम पुट कर रहे हैं n बराबर 0 तो x का मान आएगा π/4 चलेगा, माइनस में अगर यहाँ पुट करेंगे -1, n यहाँ पे इंटीजर होता है, हाँ -1 अगर पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू पाई माइनस पाई प्लस पाई/4, तो ये निगेटिव आएगा इसलिए माइनस हम पुट
नहीं करेंगे। जैसे -4 पाई निगेटिव आ जाएगा। n का मान हम 1 पुट करके देखते हैं। पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 4 पाई प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4। तो 5 पाई बाई 4 पाई से ज्यादा हो गया, पाई से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब 0 से 180 के बीच, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 0 से 180 के बीच फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, tan का वैल्यू प्लस का 1 है, यानी श्योर 45 का ही होगा, इसमें का तो नहीं होगा, यानी इसको हम नहीं लेंगे। x का मान एक निकला कितना, π/4। ये इसलिए बता दिए हैं आपको कि अगर 0 से 2 पाई करता सवाल सेम रहे, 0 से अगर 2 पाई करे तब तो आपको एंगल बहुत सारा इससे निकालना होगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, जिससे किसी खास इंटरवल के अनेक एंगल को निकाला जाता है इससे। तो यहां पर हम x का मान केवल π/4 ही कंसीडर करेंगे, केवल 45 लेंगे। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट बताइए वह कितना होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएगा वह एक निकला है 45, एक 0 और एक पाई, 0 π/4 और पाई। सब पर मान निकालेंगे फंक्शन का, पहले 0 पर निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, sin 0 cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। π/4 पर निकालते हैं तो ये sin π/4 प्लस cos π/4, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, 2/√2 कट कर √2 हो गया। पाई पर निकालेंगे sin पाई cos पाई, sin पाई का मान 0, cos 180 -1 यानी -1 आया। तो स्टूडेंट यहां पर दोनों चीज मिल जाएगा, एक तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एक बड़ा है कि √2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, √2 बड़ा है, √2 एक तो समझो 4 1 4 होता है, तो मैक्सिमम √2 हो गया। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx का सबसे कम मान कितना होगा, -1 होगा। वैसे करके आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट करके ऐसे सवाल को बनाया जाता है, इंटरवल वाले सवाल को। fx दिया हुआ स्टूडेंट 4x - 1/2x²। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात हो रही है। फिर वैसे ही जैसा पिछला सवाल में किए हैं काम, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। f' हो गया, 4 बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1/2, फिर x² का डिफरेंशिएशन 4 × 1 हो गया, 1/2, x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 4 - x हो गया। और मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए स्टूडेंट f' 0 होता है, यानी 4 - x 0 होगा, इसलिए x का मान 4 हो गया। अब यहां से निकलेगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स में एक तो -2, एक 4 और एक 9/2, सब पे मान निकालेंगे। f का मान -2 पर निकाल रहे हैं, 4 × -2, 1/2 × -2 का स्क्वायर, -8, 1/2, 2 2 या 4 हो गया, -8 -2 यानी -10। अब हम f4 पर निकालेंगे, 4 × 4, 1/2, 4 का स्क्वायर, 16 - 8, 8 हो गया। 9/2 पर निकालेंगे, 4 × 9/2,
1/2 गुना 9/2 का होल स्क्वायर। 2 दूना 4, 9 दूना 18, 1/2 9 81/4, तो हो गया 18 माइनस 81/8। एक 144 माइनस 81/8, तो 4 में से गया 3, 14 में से 8 गया 6, 63/8। तो इसमें यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 सत्ते 56, बचा 7 70, 8 अठाई 64, 7.8। इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा? 7.8, 3 गो है, इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है? 8 है। और स्टूडेंट एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात करें, सबसे कम कितना है? -10 है। ठीक है, तो कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा आपको। आज के 4 को देखते हैं। यहां भी सिंपल है, डिफरेंशिएशन पहले करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा स्टूडेंट f डैश एक्स बराबर डी x माइनस 1 का स्क्वायर। चेन रूल लगाना होगा, पावर के अंदर वाले को नीचे, और फिर इसका डिफरेंशिएशन जो नीचे लिखे हैं x और 1 और 3 का डिफरेंशिएशन। पावर गुना में आएगा, इसके पावर में से 1 कम हो गया। dx बाई dx 1 होता है, 1 का 0, 3 का 0, कुल मिला के 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश एक्स बराबर 0, 2 इंटू एक्स माइनस 1 0, x माइनस 1 0, x का मान 1 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट्स यहां से मिल जाएगा 1 -3, क्योंकि इसमें बीच का मान निकला नहीं, 2 ही वैल्यू है, कोई बात नहीं। अब फंक्शन का मान निकालेंगे -3 पर, तो कितना होगा? -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, 3 1 4 का स्क्वायर 16, 16 3 19 हो जाएगा। 1 पर वैल्यू निकालेंगे तो 1 में से 1 गया 0, तो रख दीजिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, 0 प्लस 3 कुल मिला के 3। तो यहां से स्टूडेंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया, सबसे बड़ा वैल्यू 19, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गया +3। ऐसे करके सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल है, ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इसमें हल्का हल्का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो हिंदी मीडियम निकाल कर, अगर आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी मीडियम किताब सामने रख के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बनाएंगे उसमें तो कहीं लैंग्वेज मिलेगा नहीं, सॉल्यूशन में तो लैंग्वेज मिलता नहीं है, क्वेश्चन में लैंग्वेज है। तो इसको हम समझा भी दे रहे हैं। कर फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट हमको बताना है दैट कंपनी कैन मेक, जो एक कंपनी बना रहा है प्रॉफिट, इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाई। प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, और आपको क्या करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, यानी इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है।
तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ये इंटरवल वाला नहीं, क्रिटिकल पॉइंट से नहीं बनेगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाला जो बुद्धि था उसी से बनेगा। तो आइए पहले हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष dpx बटा dx, d41 बटा dx, 72 छट जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 18 छट जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 41 का 0, 72 इसका 1, ये 18 गुना 36x हो जाएगा, पावर गुना में आ जाता है, यानी -72 माइनस 36x। अब क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dp बटा dx को p डैश x कर देते हैं, p डैश x यानी डिफरेंशिएशन को 0 किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, -72 माइनस 36x बराबर 0, तो 36x बराबर -72, x बराबर -2। अब -2 जो निकला मैक्सिमा या मिनिमा के लिए पॉइंट निकला, मतलब इस पर एग्जैक्ट मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा ये बताना अभी पॉसिबल नहीं है, जांचना पड़ेगा, ऐसे ही बताना संभव नहीं है बिना जांचे। तो जो सिंगल डिफरेंशिएशन हम किए हैं इसी का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और वो हमको बताएगा कि इस पर मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम। अगेन डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो एक तो 72 का डिफरेंशिएशन होगा और एक 36 छांट लिए तो x का, तो कितना होगा 0 माइनस 36 कुल मिलाकर -36। तो p डबल डैश अब -2 पर निकालेंगे। मैक्सिमा या मिनिमा वाला पॉइंट x बराबर -2 निकला है। अब इस पॉइंट को डबल डिफरेंशिएशन में रखेंगे और इसका चिन्ह देखेंगे कि 0 से बड़ा है कि छोटा है। अगर 0 से बड़ा होगा तो मिनिमम, छोटा होगा तो मैक्सिमम। यानी इस सवाल में इस डबल डिफरेंशिएशन का रूल क्या है अगर पूछा जाए, इसका मात्र इतना ही रूल है कि बताएगा कि जो पॉइंट निकला है उस पर वैल्यू फंक्शन का मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, इतने बार बताएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन -2 पे निकालिए, x है तो -2 रख दिया, इसमें तो कोई x नहीं है तो नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा, यानी 0 से छोटा। -36 0 से क्या होगा, छोटा। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 से छोटा हो तो कह सकते हैं कि px हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर -2, यानी -2 पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट बताइए, और पता चल गया कि x बराबर -2 पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल भी लीजिए। ऑल्सो मैक्सिमम प्रॉफिट, जो ओरिजिनल, जो स्टार्टिंग का प्रॉफिट इक्वेशन है, प्रॉफिट एक्सप्रेशन है, इसमें x के जगह पर -2 रखकर तब जो है मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो कितना है इसमें, 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर, इसमें -2 रख लीजिए। x के जगह पर -2, तो 41 माइनस 72 इंटू -2, 18 इंटू -2 का स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा 41 प्लस 2 दूना 4 7 144 माइनस 2 दूना 4 18 चौका 72, तो 4 1 5 4 4 8 185 माइनस 72 113 रुपया। एक बार और देख लेते हैं,
41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर है, -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 144 हो गया और माइनस में 18 चौका 72 हो गया। चूंकि -2 का स्क्वायर +4 18 में गुना करेंगे तो इतना आएगा। 4 1 5 4 4 8 1 को घटा लेंगे 113 रुपया। यानी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना निकलेगा 113।